तो ये है मुख्य मंदिर बैद्यनाथ मंदिर जो कि तो देखिए ये है गोमती नदी, घी लगी हुई साथ में कड़ी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों हमारी हेमकुंड और वैली ऑफ फ्लावर्स की यात्रा समाप्त हो चुकी है। अभी मैं हूँ गोविंद घाट की पार्किंग में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे पूरी पार्किंग है। तो पार्किंग के यहाँ पे 500 रुपये लेते हैं। आप चाहे कितनी मर्जी दिन गाड़ी यहाँ पे खड़ी करें, 500 रुपये यहाँ पे चार्जेस लेते हैं। और उसके अलावा अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं वापसी की ओर। तो देखते हैं कि हमें रास्ता कैसा मिलता है। फ़िलहाल अभी मैं बिल्कुल नदी के पास हूँ। तो ये देखिए मेरे पीछे है नदी, तो काफ़ी खूबसूरत सी नदी है ये। तो दोस्तों ये है अलकनंदा नदी जो कि बद्रीनाथ से आती है और आगे जाके ये धौली गंगा में मिलती है। और बाकी जो हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स से 2 नदी आती है, पुष्पावती और लक्ष्मण गंगा, वो भी इसमें आके मिल जाती है। बस जो सबसे दुखद पार्ट है वो ये है, देखिए कूड़ा। तो नीचे इतनी प्यारी नदी बह रही है और यहाँ पे सारा कूड़ा हुआ है। तो ये सोचिए कि ये जो प्लास्टिक की बॉटल्स सब कुछ ये कूड़ा है, ये कैसे यहाँ से उठेगा और नदी में कभी भी ये जा सकता है जिस दिन नदी का फ्लो बढ़ेगा। तो ये हमारे देश की बड़ी एक दुर्भाग्य ही समझ लीजिए इसको। फ़िलहाल मौसम अभी ठीक हो गया है, रात भर यहाँ पे बारिश थी। तो ये है गोविंद घाट जो कि हेमकुंड का बेस कैंप है। जिसको हेमकुंड या वैली ऑफ फ्लावर्स जाना है उनको गोविंद घाट आना पड़ता है। यहाँ से 50 रुपये सवारी में आपको शेयरिंग गाड़ी मिलती है जो कि पुलना तक छोड़ती है और पुलना से फिर आपको आगे का ट्रैक शुरू करना पड़ता है। तो कल हमने बहुत ही लंबा ट्रैक किया, करीब 25 किलोमीटर का। कल रात को तो हालत बहुत ही बुरी हो गई थी हम लोगों की। फ़िलहाल अभी सब सेट हैं, निकलने को रेडी हैं। तो दोस्तों पंच प्रयागों में से एक ये है विष्णु प्रयाग। यहाँ पे धौली गंगा और अलकनंदा का मिलन होता है। तो इस साइड से आ रही है, देखिए ये जो हम जहाँ से आ रहे हैं ये है अलकनंदा। उधर से आ रही है धौली गंगा जो कि नीति मलारी से होते हुए आती है। और इन दोनों नदियों का संगम यहाँ पर है, इसलिए इस जगह को प्रयाग यानी कि विष्णु प्रयाग कहा जाता है। आप देख सकते हैं नीचे विष्णु जी की मूर्ति भी बनी है और सामने यहाँ पे विष्णु प्रयाग का मंदिर है। तो काफ़ी लोग दर्शन के लिए भी जा रहे हैं वहाँ पे, ये देखिए। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं वापस नैनीताल की ओर, क्योंकि अभी बद्रीनाथ जी हम नहीं जा रहे हैं। फ़िलहाल आप सामने देख सकते हैं जो टनल है, टनल के ऊपर सारा मलबा आया हुआ है। तो बीच में ये टनल भी बंद हो गई थी, अभी फ़िलहाल खुली हुई है। तो चलिए चलते हैं टनल के अंदर से। जोशीमठ से पीपलकोटी तक थोड़ा सा रास्ता ख़राब है क्योंकि बीच में पड़ता है पागल नाला। तो उसका नाम पागल नाला है क्योंकि वो गिरता रहता है बार बार, तो इसलिए शायद उसका नाम ही पागल नाला रख दिया गया है। तो कुछ बीच में थोड़ी सी ख़राब सी रोड्स हैं। तो ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये है पागल नाला और आप देख सकते हैं कितनी ऊपर से गिरता हुआ ये आ रहा है। तो ये लगातार ऐसे ही यहाँ पे गिरता रहता है और रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं। तो जब कभी भी ज़्यादा बारिश होती है तो ये रोड यहाँ पे बंद हो जाती है, फिर जेसीबी यहाँ पे परमानेंट लगी रहती है हटाने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो थोड़ी सी रोड्स कहीं कहीं पे थोड़ा ख़तरनाक हैं, बाकी रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। और खूबसूरत जब रोड्स होती हैं, खूबसूरत रास्ते होते हैं तो उनमें ट्रैवल करने में अलग ही मज़ा आता है। ये भी एक तरह का एडवेंचर है जो हमारे सामने है, इसको पार करना है और चलिए करते हैं इसको पार। तो दोस्तों जोशीमठ से पार करके हम निकल गए थे, हम पहुंच गए हैं कर्णप्रयाग। तो विष्णु प्रयाग मैंने आपको दिखाया था। अभी बीच में हमें रास्ते में नंद प्रयाग पड़ा था, लेकिन वहाँ पे गाड़ी रोकने की स्थिति में नहीं थे। फ़िलहाल यहाँ पे ये है कर्णप्रयाग। तो ये देखिए ये आती है अलकनंदा
उधर से आती है पिंडर नदी, जो कि पिंडारी ग्लेशियर वाली साइड से आती है, कुमाऊं से। और दोनों नदियों का संगम यहाँ पर है इस जगह पे। इस जगह को कर्णप्रयाग बोला जाता है। तो यहाँ पे मंदिर भी है कर्ण का। और मौसम आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ हो रहा है। अभी बारिश हो गई थी रास्ते में कहीं, तो ये वाला जो पैच था इसको पार करना बड़ा ही कंपलसरी था हमारे लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स वाला एरिया है और पत्थर आते हैं। तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी बिना रुके वो पार कर लिया। अभी हम रुके हैं लंच करने के लिए। तो बड़ा ही स्वादिष्ट लंच आज हम करने वाले हैं। तो फ़िलहाल ये देखिए, एक बार फिर से दिखाती हूँ। ये है कर्णप्रयाग, अलकनंदा और उधर से पिंडर आती हुई। तो जहाँ पे कलर सा चेंज है आप देख सकते हैं, यहाँ पे पता चल रहा है कि नदियों का संगम है इस जगह में। तो अभी हम कर रहे हैं लंच, और लंच दिखाती हूँ। ये है हॉलीडे, कुछ नाम है इसका, हॉलीडे रेस्टोरेंट या हॉलीडे होटल, कुछ ऐसा नाम है। तो अंदर दिखाती हूँ जो हम लंच कर रहे हैं वो। तो ये देखिए, आज हम करने वाले पहाड़ी लंच। ये है हरी सब्जी, मडवे की रोटी और बिल्कुल घी लगी हुई, साथ में कड़ी यानी कि झोली जिसे हम बोलते हैं, झोली भात और भांग की चटनी। तो हर्ष खाना शुरू कर चुका है। तो दोस्तों, कर्णप्रयाग से बारिश शुरू हो गई थी और लगातार हम बारिश में ही सफ़र कर रहे हैं। तो हम इस बार गैरसैंण वाली रोड से वापस नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं ग्वालदम वाली साइड से। तो गैरसैंण वाली साइड से हम आए थे, लेकिन हम जाएंगे दूसरे रास्ते, क्योंकि हम दूसरा रास्ता भी एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। तो कर्णप्रयाग से जो ग्वालदम वाला रास्ता है वो हमने ले लिया है, और रास्ता बेहद ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। और हालांकि बारिश हो रही है, बारिश से थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन रास्ता इतना खूबसूरत है कि मज़ा आ गया भाई। ऐसे खूबसूरत से गांव पड़ रहे हैं रास्ते में यार, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, हमने बहुत अच्छा किया जो हम इस रोड से आए हैं, बहुत ही खूबसूरत है ये रास्ता। तो दोस्तों, ग्वालदम के पास से लगभग बहुत ही भयंकर बारिश हमें मिली है, और बहुत ही मुश्किल से हम ट्रैवल कर पा रहे हैं इस भयंकर वाली बारिश में। तो हमारा डिसीजन आज यही है कि हम बैजनाथ में ही कहीं रुकेंगे, क्योंकि आगे जाने की स्थिति में हम बिल्कुल भी नहीं है। अभी 8 बजने वाला है और मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो अभी हम लोग बैजनाथ में ही रुकेंगे, आज वहीं स्टे करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो दोस्तों, कल बहुत ही ज़्यादा बारिश में फंस के हम लोग बस जैसे तैसे बैजनाथ तक पहुँचे। रोड भी नहीं दिख रही थी, बारिश इतनी भयानक थी कि रोड भी नहीं दिख रही थी। तो भोले बाबा का शायद यही संदेशा था हमारे लिए, क्योंकि बैजनाथ जाने की बड़ी इच्छा थी। तो हम यहाँ पर रुक गए कल रात को कुमाऊं मंडल के गेस्ट हाउस में, और अभी हम जा रहे हैं बैजनाथ मंदिर। तो आपको भी करवाते हैं दर्शन। पहले मैं दिखाती हूँ आपको गोमती नदी, यहाँ पे बड़ी ही भयंकर आ रही है अभी। तो देखिए, ये है गोमती नदी, जो कि यहाँ से जाती है बागेश्वर में, और बागेश्वर में सरयू से इसका संगम होता है। फिर उसके बाद आगे पिथौरागढ़ होते हुए काली नदी में समा जाती हैं। तो ये है गोमती नदी बैजनाथ, गरुड़ बैजनाथ में। तो ये जो जगह है इसको गरुड़ बैजनाथ बोला जाता है। अभी जा रहे हैं हम बैजनाथ धाम, यानी कि मंदिर बैजनाथ। बहुत ही पुराना और बहुत ही बोलना चाहिए प्राचीन काल का मंदिर है, कत्यूर शैली में बना हुआ। जैसा आपने जागेश्वर देखा होगा वैसा ही है। चलिए चलते हैं। हाँ, मंदिर जाने तक का रास्ता ही इतना खूबसूरत है, पूरा हरियाली से भरा हुआ और बगल में बहती हुई नदी। तो आजकल बरसात के टाइम पे इतना हरियाली छा जाती है कि आँखों को बड़ा ही सुकून मिलता है देख के, पर थोड़ा सा ख़तरनाक भी होती है। जैसा कि कल शाम को हमें बारिश मिली थी बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए फूल,
सुंदर से फूल और इधर है मंदिर। तो दोस्तों ये है बैजनाथ मंदिर उत्तराखंड का, जो कि गरुड़ बागेश्वर में आता है। और ये देखिए सामने बिल्कुल नदी के किनारे बसा हुआ मंदिर है, बेहद ही खूबसूरत। तो मैं दिखाती हूँ आगे से थोड़ा और। यहाँ पे चल रही है पूजा अभी, देखिए। तो कुछ इस तरह का कत्यूर शैली में बना हुआ ये मंदिर है। दर्शन करते हैं हम लोग भी। वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में दर्शन कर लेने चाहिए भोले बाबा के, क्योंकि हमें तो खुद ही संदेशा हुआ है यहाँ रुकने के बाद। तो हम यहीं रुके थे कल रात भोले बाबा की नगरी में, तो बस यहीं दर्शन करते हैं। तो ये है मुख्य मंदिर बैद्यनाथ मंदिर, जो कि 9वीं 10वीं शताब्दी में बना था। ये देखिए कितना पुराना ये मंदिर है। इसकी दीवारों से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है इसके पुरातन होने का, और बिल्कुल जागेश्वर जैसा ही लगता है यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी भी है मंदिर के बारे में। अंदर क्योंकि अलाउ नहीं था, तो मैंने वहाँ पे वीडियो फ़ोटो कुछ नहीं लिया, दर्शन करने में ही खो गए थे। तो यहाँ पे इसके बारे में लिखा है, नागर शैली में निर्मित ये प्राचीन मंदिर समूह के नाम से बैद्यनाथ या बैजनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें मुख्य मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है, और अन्य 17 गौड़ मंदिरों में केदारेश्वर, लक्ष्मी नारायण तथा ब्राह्मणी देवी प्रमुख है। तो मंदिर का जो मुख्य जो मंदिर है उसका तल विन्यास पंचस्थ है, जिसके अग्रभाग में मंडप निर्मित है तथा मंदिर का शिखर पूर्व में नष्ट हो गया था। तो इसमें पार्वती माँ की एक बड़ी अच्छी मूर्ति है अंदर। अगर आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर यहाँ के दर्शन कीजिएगा। कत्यूरी जो शासक थे, उन्होंने यहाँ की जो संरचना है मंदिर का निर्माण कत्यूरी वंश के शासकों ने किया था। तो ये देखिए, दोस्तों ये है सोमेश्वर घाटी, जो कि बड़ी ही खूबसूरत घाटी है हमारे कुमाऊँ की, बड़ी ही फेमस घाटी है। यहाँ पे आप देखिए रोड है बीच में, और अगल बगल खेत ही खेत है। हालांकि यहाँ पे गर्मी होती है थोड़ी सी, लेकिन खूबसूरत बहुत ज़्यादा है ये जगह। आसपास सारे खेत और बीच में रोड। तो हमने यहाँ पे पहाड़ी खाना खाया है सोमेश्वर से थोड़ा सा आगे लोध में। अब पेट इतना फुल हो चुका है कि अब पैदल पैदल जा रहे हैं। थोड़ा सा गाड़ी आगे भेज दी हमने हम दोनों पैदल जा रहे हैं। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा, लेकिन ये जगह इतनी खूबसूरत है। ये देखिए गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन जगह। तो हम जाएंगे रानीखेत वाली साइड से, तो हम बस रानीखेत अभी पहुंचने वाले हैं, और रानीखेत होते हुए सीधे निकलेंगे नैनीताल की तरफ। तो तल्लीताल कैंट वाले एरिया में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो पहुंच गए हैं हम वापस नैनीताल। तो पहुंच गए नैनीताल, और दर्शन कीजिए नैनी झील के सामने, और ये है मॉल रोड की स्टार्टिंग। तो नैनीताल हम आ गए हैं वापस फाइनली घूम घाम के वापस। नैनीताल की खूबसूरत मॉल रोड के नज़ारे लीजिए, और हमारे साथ हमारे सफ़र में बने रहने का आप सबका शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, जल्दी ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।